तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टेकिंग टाइम ऑफ फ्रॉम योर वर्क विल एक्चुअली इंप्रूव योर लाइफ एज वेल एज योर ओन वर्क। आई नो सुनने में शायद टॉपिक बड़ा ही क्लीशे लग रहा हो या लग रहा हो कि आपकी लाइफ में उसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट बिलीव मी विद द टाइम जब आप थोड़े से शायद बड़े होंगे एंड व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक, या शायद अभी कोई ऐसी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में जिसकी शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इन द कमिंग टाइम व्हेन द थिंग्स विल टर्न आउट टू बी सीरियस, तो शायद ये वीडियो, ये टॉपिक शायद आपके बहुत काम आएगा। अब होता क्या है कि जो भी सेल्फ टॉक गुरुज हैं, तो टॉप नॉच मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो 1% है जिनको हम लोग बहुत एडमायर करते हैं। मोस्टली द पीपल से कि स्लीप इज फॉर द लूजर्स। आपको हसल करना है, आपको ग्राइंड करना है। स्पेशली वन ऑफ माय फेवरेट्स गैरी वी। गैरी वी ऑलवेज टॉक अबाउट हसलिंग, ग्राइंडिंग, वर्किंग। सोने की जरूरत नहीं है, दिन भर काम करते रहो, अपने पैशन को फॉलो करो, हार्ड वर्क करो, यू विल बी सक्सेसफुल। और मैं काफी टाइम से उनको फॉलो कर रहा हूं, and I used to think that is true, that is so damn true, but with time, with age, with experience, I tend to realize कि ये चीज एक्चुअल में ट्रू नहीं है। हमको हर इंसान को, किसी को भी ऐसे आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। हमको अपने खुद के एक्सपीरियंस को एडमायर करना चाहिए, उसको और से नरिश करना चाहिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहिए, तब किसी कंक्लूजन पे आना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया और हमने ये चीज एक्सेप्ट कर ली। विद माई एक्सपीरियंस आई टेंड टू रियलाइज कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और उस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बहुत ज्यादा वर्क कर रहा हूं, एक्स नंबर ऑफ आवर्स, देन विद द टाइम आई टेंड रियलाइज कि जो मेरा प्रोडक्टिविटी है, जिस पोटेंशियल से मैं वो काम कर सकता था, उसका जो स्टैंडर्ड है वो नीचे हो गया है। इफ आई एम राइटिंग अ नॉवेल, इफ आई एम राइटिंग अ बुक, इफ आई एम क्रिएटिंग अ कंटेंट फॉर द यूट्यूब वीडियोस, अगर मैं जरूरत से ज्यादा कर रहा हूं वो एज पर माई स्टैंडर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो मुझे बहुत सारा करना है। बट इफ आई एम डूइंग इट फॉर आवर्स एंड आवर्स, देन इट इज किलिंग माई प्रोडक्टिविटी, माई स्टैंडर्ड्स। और यही चीज बताई गई है लिनर्ड मिलॉर्डिनोव ने। वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं, को ऑथर हैं, 2 किताबें उन्होंने लिखी हैं स्टीफन हॉकिंस के साथ। उनकी जो रिसेंट बुक थी कॉल्ड इलास्टिक, उसमें उन्होंने एक रिसर्च की और यही कहा है कि अगर आप अपना टाइम ऑफ ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग योर टाइम ऑफ, दैट इट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर ओन वेल बीइंग। बहुत से लोग कहते हैं ना कि आप खाली बैठे हुए हैं, दैट इज सो अनप्रोडक्टिव, बट दे डोंट रियलाइज एज पर हिज रिसर्च कि अगर आप खाली बैठे हैं, इफ यू आर अनप्रोडक्टिव, दैट मीन्स कि यू आर फिलिंग योरसेल्फ अप। आप एनर्जाइज कर रहे हैं अपने आप को, आप डीप डाउन इनसाइड काम हो रहे हैं, इवन दो यू आर डूइंग योर फेवरेट थिंग। अगर मैं कह रहा हूं कि आप पैशन भी अपना फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एक कठिन जॉब है, एक जॉब दैट यू प्रॉब्ली हेट, उसमें आप, आई अंडरस्टैंड कि उसमें इतने अच्छे से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप कुछ टाइम में फटीग फील करोगे, यू विल फील रेस्टलेस। बट व्हाट अबाउट इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन? व्हाट इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू ट्रूली लव टू डू, बट स्टिल अगर उसमें भी आप टाइम ऑफ नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने अंदर एक बर्डन पैदा कर रहे हैं, जिससे आप जो प्रोडक्टिविटी दिखा सकते थे वो आप बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएंगे। डेल कार्नेगी, आई होप यू नो दैट नेम वेरी वेल। उनकी एक बुक है कि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उनके एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट था, एंड ही सेड दैट सो टू प्रिवेंट फटीग एंड वरी, द फर्स्ट टूल इज रेस्ट ऑफन, रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द जिस्ट ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमको किसी को भी ऐसे रिगुलसली फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपको अंडरस्टैंड करनी चीजें कि हम ह्यूमंस को राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को इंप्रूव करेगा। और मैं आपको 5 बेनिफिट्स बताता हूं बहुत जल्दी से, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे और अच्छे से अपने आप को नरिश कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज यू कैन चेक वेदर यू डिड द राइट थिंग। अब कोई भी काम करने में 2 स्टेप्स होते हैं, सिंपल 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज थिंकिंग, सेकेंड इज एग्जीक्यूशन। पहले हम कुछ सोचते हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने शायद थोड़े टाइम के लिए कुछ सोच लिया एंड देन आई एम एग्जीक्यूटिंग एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, आई एम एग्जीक्यूटिंग इट फॉर डेज, फॉर वीक एंड प्रॉब्ली फॉर मंथ। अब क्या मैं अगर रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा हूं उस चीज पे, इफ आई एम नॉट रिव्यूइंग दैट थिंग, तो क्या जो आउटकम होगा, क्या वो अच्छा होगा कि बुरा होगा? वी नेवर नो अबाउट इट बिकॉज वी आर नॉट रिव्यूइंग अबाउट इट। यही प्रॉब्लम होती है मिड लाइफ क्राइसिस में। जब एक 40 साल का इंसान अपनी जिंदगी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो देख रहा होता है मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूं इस समय। What went wrong? Because the action that you took 10 years ago was something that is creating an impact in your present life. This is called midlife crisis. That is the reason I'm saying कि शायद इस वीडियो की इतनी वैल्यू अभी ना हो, बट आने वाले टाइम में विद द राइट माइंडसेट अगर आप रखेंगे तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है।
If you are just executing and not reviewing, not thinking, then there might be a probability कि जो end result है, जो वो work जिस पे आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही ना हो. अब बहुत से लोग तो ये बोलेंगे कि you might fall behind. Life is a race, right? Competition ही competition है. So it's better to fall behind than to tarnish your own dreams. कि आप रेस के करीब पहुंच रहे हैं और आपको तब पता लग रहा है कि जो भी मैंने पहले किया उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बिकॉज आई नेवर थॉट अबाउट इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हॉल्ट, स्टॉप एंड थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. और वो कैसे कर सकते हैं? आप एक पूरा दिन का ब्रेक ले लीजिए, आप बुक पढ़िए, मूवी पे जाइए, डू समथिंग दैट यू लव टू डू, स्लीप करिए, डे ड्रीम करिए, वॉट एवर दैट इज. दिस विल काम यू डाउन एंड दिस विल एनर्जाइज यू. Number 2 point is you can focus on other important things. Now, if I'm going to ask you a question, can you please tell me about yourself? तो आप example के तौर पे बोल सकते हैं कि my name is Arjun. I have completed my MBA from ABC, whatever the name of the college is. It's been 2 years I am working with this XYZ organization, right? 99% of the people out there वो ऐसे ही अपने आप को introduce करेंगे. You don't realize that you're not your school, you're not your college, you're not your company. आप कौन है? आप एक person है, आप एक ह्यूमन है, आप एक फ्रेंड है, आप एक सन है, डॉटर है, वॉट एवर, यू आर अ ह्यूमन बींग ऑल्सो. पीपल डोंट रियलाइज दिस. देयर शुड बी अ वर्क लाइफ बैलेंस एंड वी आर निग्लेक्टिंग इट एवरी डे ऑफ आवर लाइफ. मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वही चीज वही ही नहीं है. इट्स नॉट द ओनली थिंग. यू ऑल्सो हैव योर फ्रेंड्स, यू ऑल्सो हैव योर फैमिली, यू ऑल्सो हैव योर मी टाइम. हु आर यू? वो कैसे पता लगेगा? जब आप खुद सोचेंगे, अपने आप को समझेंगे, जानेंगे. और वो कैसे होगा? जब आप कुछ नहीं करेंगे. यू विल बी अनप्रोडक्टिव एट दैट मोमेंट, बट बिलीव मी दैट अनप्रोडक्टिवनेस विल एनहांस योर ओन स्किल्स. नंबर 3 पॉइंट इज यू गेट टू प्रोसेस द आइडिया. हमारा जो माइंड है ना, हमको वी आर नॉट अवेयर एट ऑल कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, वो कितना ज्यादा काम कर सकता है. वी हैव नो क्लू एट ऑल. How many people might have the idea of creating Facebook, Instagram, Zomato, Uber, इस तरह के apps? I believe हजारों लोग, right? But execute कितने लोग कर पाए? Probably like handful of people, probably like 5-6 people out there. हजारों लोग में से सिर्फ 5 people out there वो execute कर पाए. The reason? जो उनने सोचा, उन्हें execute किया. But were you the right thinker? What is the right thinker? एक पर्सन के पास एक आइडिया आया, आपके पास एक यूरेका मोमेंट आया. यस, दिस इज द आइडिया, दिस माइट क्रिएट अ हिस्ट्री, मेरी लाइफ को, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, ऐसा मोमेंट है, ऐसा आइडिया है. बट इफ आई एम नॉट थिंकिंग इनफ, वो आइडिया खत्म होता शुरू हो जाएगा. मैं अपनी जो नॉर्मल मेरी जिंदगी है, मेरी जो जॉब है, मेरी कॉलेज है, मैं उसी में लग जाऊंगा. बट इफ आई एम क्रिएटिंग दैट थॉट इनफ इन माई माइंड रिगार्डिंग दैट सिंपल आइडिया दैट कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड, दैट विल change things in my life, that will change things in this entire world. And that's how leaders are born. They think a lot. And how they think? By calming ourselves. वो अपने आप को काम रखते हैं, कंपोज रखते हैं, सोचते हैं, execute करते हैं, and that unproductive thing of thinking makes them the most productive person in this world. Number 4 point is you can consume more art. Now what is art? Art is something that will make you think. वो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है. इट कैन बी सॉन्ग, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी अ पोम, वॉट एवर दैट इज. कोई भी चीज ऐसी जो आपको सोचने में मजबूर कर रही है, उसको आप कंज्यूम करेंगे ना, तो आपका माइंड सोचने में चला जाएगा और वो सोचता ही रहेगा. बट द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि ये कोई होमवर्क नहीं है जो आपको स्कूल में दिया गया है या आपके मैनेजर ने आपको जॉब पे नहीं दिया हुआ है कि जॉब पे आपको करके आना है. नो, दिस इज समथिंग दैट यू ट्रूली वांट टू डू. वॉट एवर दैट यू लव टू डू, इफ दैट थिंग इज आर्ट एंड दैट इज मेकिंग यू थिंक, तो वो एक एक्सरसाइज हो रही है आपकी माइंड की. उसको लोग अनप्रोडक्टिव बोल सकते हैं, बट आपको वो इन्हांस कर रहा है, आपकी स्किल को इन्हांस कर रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो ऑलवेज क्रेव फॉर एन आर्ट. बुक पढ़िए, लेक्चर्स देखिए, पेंटिंग के समझिए, आर्ट को समझिए, राइट? दिस विल हेल्प यू आउट इन इन्हांसिंग. नंबर 5 पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज रेस्टिंग इज बोरिंग. एक लाइन थी कि टू मच ऑफ गुड थिंग टर्न आउट टू बी अ बैड थिंग. कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो ना, तो वो खराबी होती है. अब बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ मीनिंगफुल चीज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं पहले कहा वीडियो के माध्यम से, कि कुछ चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करने से आपको वो फटीग कर देती है. एंड द सेम थिंग गोज वाइल रेस्टिंग. जब आप ज़रूरत से ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक रेस्टलेसनेस में कन्वर्ट कर दे रही है आपको.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, वर्क एंड रेस्ट बैलेंस होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी बैलेंस इनफ सो दैट इट कैन एग्जीक्यूट यू इन अ बेटर वे. It can enhance your skills in a better way. Only thinking will not help you out and only executing will also not help you out. So it's better to understand कि both are the things which is important. Whenever you feel like that you are feeling fatigue, rest करो. सबकी बात सुनने की जरूरत नहीं है. अपने आप को अंडरस्टैंड करो, अपने बॉडी को समझो, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करो. इस वीडियो को समझाने का मेरा मतलब यही था कि इट्स बेटर टू टेक रेस्ट देन टू डू समथिंग एंड बाय द एंड उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल खराब है. सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा एंड आई होप इस माइंडसेट से आप चीजें एग्जीक्यूट करेंगे. अगर आप नए हैं चैनल पे जल्दी से लाइक करिए, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. टिल देन आई विल सी यू सून. टेक केयर. चीयर्स. बाय बाय.